अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा मनियार। कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया को उसने लपेट में ले लिया है अपने, और किसी के पास कोई इसका इलाज नहीं है। 31 मार्च आने वाली है और ये चीज़ जो है वो दिसंबर से शुरू हुई है। इट हैज़ बिन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर जो है वो कोई भी ऐसी वैक्सीन या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई है। बेशक वो कोई अमेरिका हो, कोई और कंट्री हो, चाइना हो, कहीं से भी कोई ट्रीटमेंट नहीं आई है कोरोना वायरस की। और ये एक ऐसा बीमारी है या एक ऐसा वायरस है जो पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले चुका है। किन किन को ये अंदाज़ा भी था आज से, बेशक आप 5 महीने पहले चले जाएं, अगर आप अक्टूबर की बात करते हैं 2019 की, इतने सारे मसले थे दुनिया में। कश्मीर लॉकडाउन हो चुका था, सीरिया में अपने मसले चल रहे थे, आपके ईरान में अपने मसले चल रहे थे, उनकी जो इशू चल रहे थे विद अमेरिका, सऊदी अरब के अपने मसले, टर्की के अपने मसले, हर कंट्री के अपने मसले चल रहे थे। इंडिया पाकिस्तान के अपने मसले चल रहे थे, लास्ट फरवरी से शुरू हुए हैं। हर कंट्री के अपने मसले चल रहे थे, लेकिन किसी भी कंट्री ने, किसी भी नेशन ने ये फोर्सी नहीं किया होगा कि उनके साथ जो है वो अगले साल क्या होने वाला है और क्या क्या ऐसी चीज़ होगी जो जिसकी वजह से हर कंट्री जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल में आ जाएगी। पूरी इकॉनमियाँ दुनिया की बैठ जाएंगी, स्टॉक मार्केट दुनिया की बैठ जाएंगी। किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, किसी ने इमेजिन नहीं किया हुआ था कि वो किस हाल में जाने वाले हैं, किस तरह जाने वाले हैं, किसी ने फोर्स ही नहीं किया था। बड़े बड़े मैगजीन्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े जो हैं साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे बैठे हुए हैं, नजूमीज़ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के पास ये इल्म नहीं था कि कोरोना वायरस या ऐसे कोई वायरस जो है वो इस दुनिया में आएगा और शायद दुनिया को एकदम से रोक देगा। मतलब कि ऐसी क्या चीज़ थी कि जो इतने टाइम से जो है वो लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट बिजनेस में पैसे लगा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखिए तो एक शिफ्ट आया था। मैं सारी बातें जो है वो ओपन नहीं करूँगा, आप लोग जो हैं वो समझदार हैं, इस चीज़ को समझते हैं और इन चीज़ों की बिटवीन द लाइंस बातें समझने की कोशिश किया करें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो पैसे दबा के लगाए गए 1990s के बाद 2010 बॉलीवुड, लॉलीवुड, आपके हॉलीवुड, एवरी इंडस्ट्री पे पैसे लगाए गए, स्पोर्ट्स पे पैसे लगाए गए। एक फुटबॉलर की जो इनकम होती है, अगर आप किसी रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर यूनाइटेड या इंग्लैंड के किसी प्लेयर को देखें, रोनाल्डो भी आपका जो प्लेयर है, रोनाल्डो पोर्चुगीज़ का प्लेयर है। पोर्चुगीज़ इतनी कोई रिच कंट्री नहीं है। पोर्चुगीज़ का प्लेयर जो है वो अभी उसने एक बीच लिया है और बीच पे अपने बच्चे और आइलैंड के ऊपर जाकर उसने कहा कि मैं यहाँ पे अपना लाइफ गुजारूंगा जब तक कोरोना वायरस ठीक नहीं हो जाता। तो आप ये सोचें कि कितने पैसे हैं उनके पास, कितने अरबों डॉलर उन्होंने कमाए होंगे कि लियोन मेसी जो है वो इतने अरब रुपए जो है वो दे रहा है डोनेशन के लिए। इतने अरब डॉलर तो कोई भी नहीं दे रहा। इतने अरब डॉलर तो आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कितने 20 मिलियन डॉलर दिए हैं, उससे ज़्यादा तो उसने डोनेशन दे दी है। तो आप ये सोचें कि इन लोगों के पास, एक एक इंडिविजुअल के पास इतनी नेट वर्थ है कि इंडस्ट्री जो लोगों की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि इस इंडस्ट्रीज़ को जो है वो इन लोगों ने ऐसा बूम पे लेके गए। ये लोग लग्जरी, प्लेजर लाइफ, टूरिज़्म, इनको ऐसा उरूज पे ले गए और ये सब जो है वो आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शुरू होते 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 आहिस्ता 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 से डायनामिक शिफ्ट करके लोगों को ब्रेन वॉश करते रहे और उस हिसाब से जो है वो चीज़ों को वेस्टर्न से लोगों ने फॉलो करना शुरू किया और फॉलो करते करते जो है पूरी दुनिया में इस चीज़ को फैला दिया गया। अब जो है आप लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने इतना पैसा लगा दिया है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, हमने इतना पैसा लगा दिया है, सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। एरोप्लेन सारे जो है वो स्टैंड स्टिल के ऊपर हैं, कोई कहीं जा नहीं पा रहा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये जो हाल कश्मीरियों का हुआ है आज से 4-5 महीने पहले से चलते हुए आ रहे हैं, उनके साथ लॉकडाउन सिचुएशन है। किसी ने सोचा था कि भाई हम लोग जो है वो घर में बंद हो जाएंगे, कोई घर से बाहर निकल नहीं पा रहा, कोई बाहर निकलता है पुलिस वाले पकड़ के चित्र मारेंगे और डाल देंगे वापस जेल के अंदर। कोई ये सोच सकता था कि ये सिचुएशन जो है वो इंडिया में हो जाएगी, पाकिस्तान में हो जाएगी, अमेरिका में हो जाएगी, दुबई में हो जाएगी, रशिया में हो जाएगी, जर्मनी में हो जाएगी। किसी ने भी सोचा नहीं होगा इस चीज़ों के बारे में। तो ये क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा बवाल है जो खड़ा हो गया है इस दुनिया के ऊपर, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था और किसके ऊपर जो है वो किसी ने कोई रिसर्च नहीं की थी और किसके ऊपर जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। दिसंबर में ये चीज़ आई है, अभी मार्च आ गया है, मार्च के बाद अभी आपका नेक्स्ट अप्रैल आ रहा है। 3 महीने गुजर चुके हैं इसके ऊपर और कोई भी कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट या वैक्सीन लेके नहीं आ चुका है। वुहान में ये शुरू हुआ है, 80,000 वहाँ पे इफेक्टिव्स थे। उन लोगों ने इसको स्टेबलाइज करके जो है वो वुहान की हद तक ही रहने दिया। बीजिंग में, शंघाई में बहुत कम केसेस हैं। उसके बाद ये गया ईरान पे, ईरान से गया इटली, इटली से गया अमेरिका, अमेरिका से पूरी दुनिया में फैल गया है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं हर कंट्रीज़ के अंदर, उनको ये चीज़ लग रही है और चीज़ बढ़ रही है। पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो 1500 केसेस पाकिस्तान में रिकॉर्ड है। 1500 केसेस पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड हुए हैं,
टेस्ट कितने किए हैं, आप प्रोबेबिलिटी देखें। टेस्टिंग किट्स पाकिस्तान में होंगी तो वो टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग किट्स ही नहीं है इन लोग के पास। 3 महीने से टेस्टिंग किट्स, मेरे नहीं ख्याल से इन्होंने, इनके पास 50,000 टेस्टिंग किट्स भी होंगी। 50,000 होती हैं, 50,000 टेस्ट करते भी लोग। 15 से मुश्किल से 18,000 टेस्ट किए होंगे इन्होंने, उसमें 1500 उनके पॉजिटिव आए होंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, उन सब ने 1 से 1.5 लाख 2 लाख के पास पहुंच गए। वो रोज़ के वो लोग 20-20 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से उनको पता चल रहा है कि उनके पास कितना रेशो जो है वो बढ़ गया है कोरोना वायरस की वजह से। हर कंट्री टेस्ट के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर रही है, बिकॉज दे वांट टू नो द एक्चुअल फिगर कि उनके पास इतने फिगर है क्या जिनको कोरोना वायरस है। हमारे मुल्क में हमें पता ही नहीं। अब हम लोग को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई बहुत हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे आ रहे हैं, क्योंकि ये भी है कि दुनिया चलते हुए आ रहा है। इटली ने शुरू किया, इटली ने अपने डॉक्टर्स को प्रेस करना शुरू किया, अमेरिका ने प्रेस करना शुरू किया, तो हम तो ऑब्वियसली वजह फॉलो करते हैं। हमने ये प्रेस करना शुरू कर दिया, हमारे डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। हमारी सोच जो है वही बात है ना कि 10 साल पहले हम लोग सोचते भी नहीं थे इन चीज़ों के बारे में कि डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं, हम बोलते हैं इनको पैसे मिल रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं, करेंगे इलाज और चले जाएंगे, इनका ये काम है, कर रहे हैं। हर बंदे का अपना काम, उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये चीज़ हमारे दिमाग में डाल दी गई है कि डॉक्टर्स आर हीरोज़, उनको हम लोग फॉलो करें, उनको हम लोग एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। सो दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग, राइटली सो। हमें इंडस्ट्री, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी जान बचाती है। लग्जरी, प्लेजर, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म, स्पोर्ट्स, ये सारे आपके जो है वो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं जो आपको लग्जरी प्रोवाइड करती हैं, आपको एक अच्छा टाइम पास प्रोवाइड करती हैं। ज़िंदगी आपको सिर्फ एक हॉस्पिटल या अच्छा डॉक्टर या आपको अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। वो शहर जो मेडिसिन के उसमें बहुत आगे जा रहे थे, अमेरिका को देख लें आप, उन लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा बीमारी आ जाएगी जिसकी हमें यह हाल हो जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि मैं अपनी बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान में हेल्थ केयर के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। हेल्थ केयर के ऊपर अब इन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि फोकस करना चाहिए। अच्छी चीज़ कोरोना वायरस की वजह से ये हुई है कि द अर्थ इज़ हीलिंग। ओजोन लेयर के ऊपर बताया गया है कि ये अब ये चीज़ ये बताई जा रही है कि ओजोन लेयर जो है हील कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, डायनामिक शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। अब बहुत लोगों ने सुना होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। क्या है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या होगा इसमें? किसी को नहीं अंदाज़ा था इसके बारे में कि क्या होने वाला है हमारे साथ, तो क्या होगा। सबको घरों में बंद कर दिया है, एवरीवन इज ट्रैप्ड इनसाइड द हाउसेज। दुनिया भर में, मैं सिर्फ किसी कंट्री की बात नहीं, दुनिया भर में लोग घर में बंद पड़े हुए हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा? बाहर जाएगा, कोरोना लग जाएगा, कुछ नहीं कर सकता इंसान। तो हर बंदा मान रहा है, जो बंदे उनको बोला जा रहा है कि वो चीज़ करनी है, आपने वो चीज़ करनी है। WHO ने बोल दिया आपने वो चीज़ करनी है, फॉलो करें उसको आप, और कुछ नहीं कर सकते आप। तो वेयर इज़ एवरी वन गोइंग, वॉट आर वी डूइंग, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर? हम अपने बच्चों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फ्यूचर जो हम उसको कह रहे हैं कि भाई आप लोग सेफ़ हो। यहाँ पे कोई भी सेफ़ नहीं है। अगर दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान अगर 10,000 या 20,000 टेस्ट कर रहा है, दुनिया लाख टेस्ट कर चुकी है, 2 लाख टेस्ट कर चुकी है हर कंट्री। हमें अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी जो है वो एटलीस्ट बढ़ानी चाहिए। लोगों को टेस्ट करें, अपने सैंपल्स बढ़ाएं, ताकि एक्चुअल पिक्चर तो आए। अभी हमें मोस्ट प्रॉब्ली, जो मुझे, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि अब जो है वो चीज़ें जो है हमारी आहिस्ते आहिस्ते खुलना शुरू होंगी। ये 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी जो हमारी टेस्टिंग किट्स कहीं से आ रही हैं, चाइना से बहुत सी टेस्टिंग किट्स अभी आई हैं। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस की टेस्टिंग किट जब वहाँ आ जाएंगी तो ये लोग खुल के थोड़ा टेस्ट करना शुरू करेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो मैं आइडिया हो जाएगा। जब ये स्पाइक थोड़ी सी बढ़ेगी ना, 1500 से ये 5,000 10,000 में जाएगी, आप लोगों ने फिर वही बात है जो इमरान खान बोलता है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये होना इसलिए भी हम टेस्ट ही नहीं किया किसी को। टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि भाई कितने लोग इस चीज़ के अंदर मुलव्वस हैं, कितने लोग मुलव्वस नहीं है। लास्टली, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो उस पर इतना फोकस है हमारा, हमें हॉस्पिटल्स पे, एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। हमें इन चीज़ों पे फोकस करें, बिल्कुल करें, लेकिन पहले अपनी बेस तो स्ट्रॉन्ग करें। आप बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तब जाके आप आगे बढ़ेंगे ना यार। अब देखें, वो कंट्री जो इसकी वैक्सीन बनाएगी, वो कंट्री के पास सब भागेंगे। पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है बर्बाद हो गई है। स्टॉक मार्केट जो है वो सब नीचे आ चुकी हैं, सारी इंडस्ट्रीज जो है बंद हो गई है। अब सिर्फ उस कंट्री का वेट हो रहा है जो ये वैक्सीन बनाएगी। उसके पास हर कंट्री जाएगी, उसको मिलियन डॉलर्स देगी और उससे वैक्सीन परचेज करेगी। लेट्स सी वो कौन सी कंट्री जो है वो बनाती है वैक्सीन, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है 10 से 20 दिन के अंदर जो है आपको अप्रैल के अंदर ही नज़र आ जाएगा। कोई कंट्री जो है वो अनाउंस कर देगी कि वैक्सीन जो है वो आ रही हैं। World War I, World War II, इनके बारे में सुना ही होगा आपने, थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया होगा। देखें कि किस तरह से दुनिया जो है वो चेंज हुई है, पावर्स चेंज हुई है। World War III बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे थे ना कि पानी के ऊपर World War III होगी, World War III में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएंगे। बहुत लोग बोलते थे ये मीडिया वॉरफेयर होगा, अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल होंगे।
मीडिया वॉरफेयर जो है वो की जाएगी। मीडिया वॉरफेयर हो चुकी है, आपको नज़र आ चुका है कि हर चैनल पे 24 घंटे आपको कोरोना नज़र आएगा। ओनली थिंग यू सी 24/7 ऑन एनी चैनल इज़ कोरोना। दुनिया के किसी भी आप कंट्री में चले जाएँ, हर न्यूज़ चैनल उठा लें, आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी, वो है कोरोना। और ये जब तक नज़र आएगी, जब तक आपको जितने भी जो करवा रहे हैं या जो भी प्लानिंग हो रही है इसके पीछे, सबके पास जो मकसद है वो मकसद पूरा हो रहा है कि सबका दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश हो चुका है। अब जो नेक्स्ट जो हमसे करवाया जाएगा वो हम करेंगे, वो देखते हैं क्या होता है। उसके लिए प्रिपेयर्ड ये हो जाएंगे भाई, हमारी कंट्री जो है एटलीस्ट हम लोग अपनी हॉस्पिटल और अपने डॉक्टर्स को जो है वो बड़े अच्छे से रखें। हमारे जितने भी फुटबॉलर्स जितनी दुनिया में हैं उनको जितने पैसे मिलते हैं उतने पैसे डॉक्टर्स को मिलने चाहिए, ताकि फिर आगे जाके जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी जॉब जो है उसकी कितनी वैल्यू है और किस इंडस्ट्री की क्या वैल्यू है। पाकिस्तान को हम लोग यही बोल सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपने हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ऊपर, हेल्थ इंडस्ट्री पे, एजुकेशन में फोकस करे। बाकी चीज़ों पे भी करे, लेकिन उस चीज़ के ऊपर तो टाइम है। एजुकेशन एंड हेल्थ पे फोकस करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कोरोना मुर्दाबाद।